Welcome to Shanti Kunj online classes. We have already discussed about microorganisms as our friends from the chapter Food Spoilage Microorganisms. And today we are going to start microorganism the fourth. ठीक है, कुछ माइक्रो जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नुकसान, इसके बारे में हम जानेंगे. सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल, दे कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये डिजीज यानी बीमारियां पैदा करते हैं प्लांट्स हो, एनिमल्स हो और ह्यूमंस में. ठीक है, तो ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें हम पैथोजन कहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से खाना इसमें स्पॉइलेज आ जाता है यानी कि खराब हो जाता है. सम ग्रो ऑन लेदर एंड क्लोथ्स, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो लेदर पे और क्लोथ्स पर ग्रो करते हैं जिसका हमारी उनकी क्वालिटी पर एडवर्स इफेक्ट होता है यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं. बैक्टीरिया ऑल्सो ग्रो ऑन फूड पार्टिकल्स दैट मे बी लॉज्ड इन बिटवीन अवर टीथ, जो खाना हम खाते हैं वो हमारे दांतों में भी फंस जाता है और बैक्टीरिया की वजह से ये जो खाना फंसा होता है ये हमारे दांत को नुकसान पहुंचाता है और साथ में कैविटी कॉज करता है. मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन वाटर बॉडीज, कुछ जो होते हैं वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं. एंड डिक्रीज देयर ऑक्सीजन लेवल, साथ ही साथ वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन का लेवल स्तर को गिरा देते हैं. दिस इज हार्मफुल टू द अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस वाटर बॉडीज, और इसी वजह से जो भी एनिमल्स वाटर बॉडीज यानी पानी में रहते हैं उनके लिए नुकसानदायक हो जाते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, हमारे लाइफ टाइम में हम लोग जो है कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे शरीर पर एक नुकसान पहुंचाते हैं, अनडिजायरेबल इफेक्ट पड़ता है इनकी वजह से. जब ये हमारे शरीर में अंदर आते हैं तो ये मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है, और ये रिलीज करते हैं कुछ हार्मफुल मटेरियल्स जिनको हम टॉक्सिन कहते हैं. और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं जिसकी वजह से हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं. तो वो डिजीजेस विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि कोई इंसान जो कि बीमार है उससे अगर हमें कोई डिजीज हो जाए, किसी हेल्थी पर्सन को कोई डिजीज हो तो ऐसी डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, यानी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को अफेक्ट करे, उसको हो जाए. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं ये एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाती है, स्प्रेड करती है. किसके माध्यम से? एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट या फिर इंसेक्ट्स की वजह से. डिजीज जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया. व्हेन अ पेशेंट स्नीज और कफ, यानी कि जब उसे छींक आए या खांसी आती है तो जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकलते हैं मुंह से उनमें क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हवा में रिलीज हो जाते हैं. और ये जर्म्स जब कोई इनको इनहेल करता है यानी कि जब सांस लेते हैं तो इस दौरान ये जर्म्स दूसरे व्यक्ति के शरीर में एंटर करते हैं, और जब ये एंटर करते हैं तो कई तरह की डिजीजेस बीमारी फैलाते हैं जैसे कोलेरा, टाइफॉइड या फिर हेपेटाइटिस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स कैन ऑल्सो स्प्रेड वेरियस डिजीज, कई तरह के इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं. जैसे मलेरिया स्प्रेड बाय फीमेल एनोपोलिस मॉस्किटो, जो मलेरिया है वो एक फीमेल एनोपोलिस मॉस्किटो उसकी वजह से होता है. डेंगू किसकी वजह से हो रहा है? एडीज मॉस्किटो की वजह से. एंड प्लेग जो होती है वो रैट की वजह से होता है. डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड कंजक्टिवाइटिस कैन स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट. ठीक है, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम और कंजक्टिवाइटिस जो है वो कॉमन फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से हो जाता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली विद द पेशेंट. गिवन बिलो इज इंफॉर्मेशन अबाउट सम कॉमन ह्यूमन डिजीज एंड हाउ दे आर ट्रांसमिटेड. नीचे ये जो टेबल्स बने हैं इनमें हम जानेंगे कुछ डिजीजेस के बारे में और वो किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं यानी कि फैलते हैं. चलिए देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यहाँ हम देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम है और उनसे होने वाली डिजीजेस. बैक्टीरिया, इससे कौन सी बीमारी होती है? ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरा, कोलेरा, टिटनेस, टाइफॉइड. वायरसेस की वजह से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्स, पोलियो, एड्स, चिकन पॉक्स. फंगी की वजह से रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट. प्रोटोजोन्स की वजह से मलेरिया, एमोबिक डायसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस. बच्चों ये आपको याद भी करने होंगे इनके नाम.
और किस वायरस से, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या बीमारी होती है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। मोड यानी कि कौन कौन से माध्यम है जिनसे ये पैथोजन जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज कॉज करते हैं। तो पहला है एयर। एयर भी एक माध्यम है। इससे किस तरह से होगा? एक्शंस लाइक स्नीजिंग एंड कफिंग। जब हम छींकते या खांसते हैं, खासतौर से वो इंसान जो बीमार हो, तो उनसे क्या कैसी डिजीजेस हो सकती हैं? ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू। वाटर यानी पानी के माध्यम से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? खासतौर से यूजिंग कंटामिनेटेड वाटर यानी कि जो दूषित पानी हो, तो उससे बीमारी होगी टाइफाइड, एमोबिक, डायसेंट्री, कॉलरा। ठीक है। अब सॉयल यानी कि जमीन से, टिटनस, एनिमल से, रेबीज और मलेरिया। अब आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देखिए। कफिंग एंड स्नीजिंग, डॉग बाइट, मॉस्किटो बाइट। ये है कुछ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कि इनकी वजह से, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से ये बीमारियां या फिर इस तरह के परेशानियां हो जाती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। इसे आप पढ़ें और समझें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।